नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में। GFR होता क्या है? हम अपनी वीडियोस में अक्सर बताते रहते हैं कि GFR बढ़ाना है, क्रेटिनाइन कम करना है। GFR बढ़ेगा तो किडनी का फंक्शन बढ़ेगा। और आपने भी देखा होगा जब आप क्रेटिनाइन का टेस्ट कराने जाते हैं तो उसके नीचे लिखा होता है eGFR, ब्रैकेट में लिखा होता है कई बार MDRD। ये क्या मतलब है इसका, आज हम डिटेल में इसके बारे में विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। GFR क्या है, कैसे बढ़ा सकते हैं और किडनी में किस प्रकार इसका प्रभाव हो जाता है। किडनी में इसके कारण से जब किडनी डिजीज होती है तो GFR कम क्यों हो जाता है। तो सबसे पहले तो बता दें, GFR इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि एक स्पीड होती है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड होती है 60 आवर पर किलोमीटर, यानी कि एक घंटे में गाड़ी 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। एक घंटे में वो जाके 60 किलोमीटर कवर करेगी। उसी प्रकार से हम जब पानी पीते हैं तो हमारा पानी की किडनी का फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी को मेजरमेंट करने के लिए GFR होता है। यानी कि एक छन्नी है, छन्नी पे हम पानी डाल रहे हैं और वो छन्नी कितना छान रही है एक मिनट में, उसको मेजर करने के लिए, उसकी वैल्यू मेजर करने के लिए GFR होता है। यानी कि एक मिनट के अंदर अगर छन्नी जो है वो 80 से 90 ml छान रही है तो दिस इज कंसीडर्ड टू बी अ नॉर्मल GFR। 80 to 90 ml पर मिनट इज अ वेरी नॉर्मल GFR। होता क्या है, जब किडनी कम काम कर रही होती है तो ये GFR कम होने लग जाता है और कम होते होते जब क्रेटिनाइन 2 के आसपास आता है तो 30-40 के आसपास ही रह जाता है। तो ये जो GFR कम होता है, जब हमारा BP बढ़ता है, जब हमारा शुगर बढ़ती है तो जाके वो किडनी को नुकसान देता है। और किडनी को नुकसान देने की वजह से जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो डैमेज होते हैं और नेफ्रॉन डैमेज होने की वजह से उनकी फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द नेफ्रॉन इज GFR। यानी कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसको मेजरमेंट करने के लिए फंक्शनल कैपेसिटी को वो वहां पे कम होनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही वो कम होती है यानी कि किडनी डिजीज बढ़ रहा है, क्रेटिनाइन बढ़ रहा है, GFR कम हो रहा है और किडनी की बीमारी बढ़ रही है। और जब मेडिसिन स्टार्ट होती हैं और जब रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो यानी कि क्रेटिनाइन जो है वो कम हो रहा है और GFR जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, जब GFR बढ़ता है तो क्रेटिनाइन कम होता है और क्रेटिनाइन बढ़ेगा तो GFR ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। बट इसके अंदर एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन तो है, लेकिन साथ में ये भी जानना जरूरी है कि जो GFR है इसको दो तरीके से मेजर किया जाता है। एक होता है एस्टिमेटेड GFR, जो बहुत ही वेग आइडिया देता है हमें कि इसका कितना सही है कितना गलत है कहना उसमें काफ़ी मुश्किल होता है। उसे कहते हैं eGFR, एस्टिमेटेड GFR, जो आपने देखा होगा MDRD करके कैलकुलेटर होता है, उससे इसको कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा GFR होता है हमारा जो हम कैलकुलेट करते हैं, विच इज द एक्चुअल GFR, रियल GFR, रीनल स्कैन DTPA। तो ये टेस्ट कराया जाएगा जब आप हमारे यहाँ पे आते हैं तो एक टेस्ट आपका पहले कराया जाएगा रीनल स्कैन DTPA, दूसरा टेस्ट आपका कराया जाएगा रीनल स्कैन DTPA आफ्टर अ पीरियड ऑफ अराउंड 4 to 5 months। जब आप आएंगे और उन दोनों टेस्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इंप्रूवमेंट आ रही है, किस प्रकार से उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। GFR से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि GFR किस तरीके से और क्या क्या उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं, इसको किस प्रकार से मेजर करना चाहिए, एनीथिंग रिलेटेड टू द GFR। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसमें अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी चाहूँगा उन सभी किडनी पेशेंट्स के लिए, किडनी पेशेंट से अनुरोध करूंगा अगर वो किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं कि वीडियो बनाएं तो वो वीडियो भी आप, उसका टॉपिक भी आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए। थैंक यू सो मच।